बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां अल्लाह नवाज और प्रोग्राम स्पीक आउट में कहते हैं आपको खुश आमदेद। आपने एक मशहूर कहावत तो लाजमी सुनी होगी कि अ फुलिश मैन विद अ प्लान इज़ बेटर दैन जीनियस विदाउट प्लान। अगर हम इसी कहावत को अप्लाई करें आज के तलबा पर तो ये बात बिल्कुल हमारे यहाँ होती है कि आज के तालिब इल्म सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ग्रेड और CGPA के चक्करों में आते हैं। उन्हें अपनी अटेंडेंस से सरोकार होता है, लेकिन वो अपनी स्किल्स पर काम नहीं करते। लेकिन अगर इसी सूरत हाल को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें तलबा का भी ज़्यादा कसूर नज़र नहीं आता, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें सिर्फ और सिर्फ लेक्चर रूम में बैठाकर एक लेक्चर तो दिया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी कोई नहीं सिखाई जाती। उन्हें कोई स्किल्स नहीं दिए जाते। और शायद यही वजह है कि अगर आज के तलबा को कहा जाए कि अपना इल्म इस्तेमाल करते हुए अगर आप मसाइल का हल तलाश करें तो वो ऐसे लाजवाब होते हैं कि कोई पहेली पूछ ली गई हो। तो आज की इस नशिस्त में हम इसी के ऊपर ये बात करेंगे कि एक नौजवान को यूनिवर्सिटी में रहते हुए 4 साल की डिग्री के दौरान कौन कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए, ताकि जब वो मार्केट में जाए तो उसको अपनी तालीम के साथ साथ अपनी स्किल से भी काम लेना होता है और वो उसके लिए यहीं से तैयार होकर जाते हैं। तो आज की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिज़नेस सेंटर ज़्यादा और स्किल्ड लेवल बहुत कम करती जा रही हैं और वो अपने बिज़नेस पर ज़्यादा तवज्जो देती हैं। और शायद यही वजह है कि नॉन स्किल्ड पर्सन और प्रैक्टिकलिटी से नाआशना अफराद जब मार्केट में जाते हैं तो वो बेरोज़गारी जैसे मसाइल का शिकार हो जाते हैं। तो मज़ीद तफसील में जाने से पहले मैं अपने मेहमान शख्सियत का तारुफ भी आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मसूद रहमान खड़क साहब, जो कि इस वक्त बहरिया यूनिवर्सिटी में फ़ॉरेन पॉलिसी का कोर्स पढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आज आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि एक स्टूडेंट 4 साल यूनिवर्सिटी में एवरेज गुजारते हैं हम। क्या इन 4 सालों में सिर्फ हमने वो एक डिग्री का पेज कमाना होता है या उसके साथ कुछ और भी हमने हासिल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अल्लाह यार फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम। और जिस इशू को आप उठा के जा रहे हैं, ये मैं जब भी जिस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ मेरा पहला लेक्चर ही इस पे ऊपर होता है, स्किल्स के ऊपर। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम भी स्टूडेंट्स थे कायदे यूनिवर्सिटी में बाकी में, तो हम लोग हमारे जो असातिज़ा कराम थे दे यूज़ टू कम, लेक्चर देते थे और चले जाते थे। बहुत अच्छे टीचर्स थे, लेक्चर देते थे चले जाते थे। लेकिन क्योंकि हम डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती उन इश्यूज़ के ऊपर, उनको मुश्किलात होती हैं। उनकी राइटिंग स्किल में, उनकी मुश्किलात होती हैं एनालिटिकल स्किल में, कम्युनिकेशन स्किल में, उनके कॉन्फिडेंस लेवल पे। ये वो 4 सेट ऑफ स्किल्स हैं जो कि मिसिंग होती हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। एक राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल और आपका कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स। अच्छा, अब होता क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में इन चीज़ों पे काम प्रॉपरली नहीं हो रहा। और जी, ये बिल्कुल आपने अपने इंट्रो में भी ये बात की कि वाकई इन चीज़ों पे काम नहीं हो रहा। कर क्या रहे हैं हम लोग? डिग्रियां दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को मार्केट में फेंक रहे हैं। गोया ये जो इंस्टीट्यूशन है ना, ये एक प्रेशर कुकर टाइप बने हुए हैं। एग्जैक्टली। लोगों के, स्टूडेंट्स के माइंड में प्रेशर क्रिएट किया जाता है, एक रेस उनको GPAs की रेस लगी हुई है। मैं तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में उनमें पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे मैं हर स्टूडेंट के अंदर यही चीज़ देखता हूँ कि रेस लगी हुई है GPAs की, कि जी मेरा 4 GPA आना चाहिए, कोई कहता है मुझे A+ आना चाहिए, A ग्रेड्स आने चाहिए। मैं उनको यही समझाता हूँ कि ये असल जो चीज़ है वो है आपकी स्किल्स। अगर आप स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, ऑटोमेटिकली आप एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे। जब आप एक्सेलेंस की तरफ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको A ग्रेड क्या बाकी सब कुछ भी मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब मैं एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ थ्रू आउट मेरी यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे। ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं रहे जितने अच्छे होने चाहिए थे। लेकिन जब मार्केट में हम आए तो हमें मार्केट ने चीज़ें सिखाई। जहाँ पे राइटिंग में मसला था हमने वो राइटिंग इम्प्रूव की, जहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल में मसला था उसको इम्प्रूव किया, जहाँ पे एनालिटिकल मसला था उसको इम्प्रूव किया, और जब फिर कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो फिर आपको मार्केट के अंदर जगह मिल जाती है, आप बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स पकड़ सकते हैं, अच्छा काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर आके। अच्छा, अब इन स्किल्स को एक्वायर कैसे करना है? असल सवाल ये है क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने वो एनवायरनमेंट नहीं दिया जो स्किल्स सीखने के लिए होना चाहिए। तो मेरे मुताबिक मेरा ये ख्याल है कि तमाम जो टीचर हजरात हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले, अगर हम IR की ही फील्ड को उठाते हैं, बाकी पे आप अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल अगर मैनेजमेंट की फील्ड है तो उसके अंदर भी कम्युनिकेशन चाहिए, उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। हमारी फील्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो राइटिंग स्किल। अगर आपने आगे फील्ड के अंदर एक्सेल करना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है या बाकी चीज़ें करनी है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग स्किल के अंदर बहुत सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, जैसे आपकी स्पीड आ जाती है, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाती हैं। आजकल डिजिटल दौर है तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, टाइपिंग पे ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो उससे क्या होता है, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं।
सिंस वी आर नॉन नेटिव पीपल, हम जो है इंग्लिश नहीं बोलने वाले लोग, हम उर्दू बोलने वाले लोग हैं, तो हमारी इंग्लिश वोकेबलरी थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जितना लिटरेचर है, फ़ख्र तो हमें उर्दू में ही होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लिटरेचर आज जितना कुछ आजकल आ रहा है वो सारा इंग्लिश में आ रहा है। अब उसको अगर मास्टर करना है तो उसके लिए यू हैव टू इम्प्रूव दैट लैंग्वेज ऑल्सो। उसकी बहुत आसान सी टेक्निक मैंने अपने ऊपर अप्लाई की, उनका मुझे फ़ायदा हुआ, वो मैं अपने हर स्टूडेंट को उसको गाइड करता हूँ। उसके ऊपर करना क्या है, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज़, आप किसी भी थिंक टैंक, टॉप के जो जितने भी थिंक टैंक्स हैं पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं, उन थिंक टैंक्स में से एक आर्टिकल रोज़ उठाएं, उसको आर्टिकल को आप कॉपी कर लें, लिख लें, एक रजिस्टर बनाएं, देख कर लिख लें। अच्छा, देख कर लिखने का फ़ायदा क्या होगा? पहला चीज़ आपकी ये होगी कि आपका नॉलेज लेवल इंप्रूव होगा, क्योंकि आप डिफरेंट थिंक टैंक से आर्टिकल उठा के कर रहे हैं, जैसे कार्नेगी एंडोमेंट है, ब्रूकिंग्स है, फॉरेन पॉलिसी, बहुत सारे हैं, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। अच्छा, जब वो आर्टिकल आप लिख लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगी। बिल्कुल। उसके साथ आप 10 वर्ड्स, मुश्किल वर्ड्स जो वोकैबुलरी के हैं, उनको आप निकाल के अलग से एक डिक्शनरी बना लें अपनी, उसके अंदर उन वर्ड्स को लिख के उनके मीनिंग्स लिख लें, उर्दू में, इंग्लिश में, या जो भी लैंग्वेज आप बोलते हैं। उससे क्या होगा, 10 वर्ड आप रोज़ के ऐड करेंगे, 300 वर्ड महीने के, और 3600 वर्ड आपके साल के हो जाएंगे। अब आप सोचें कितनी छोटी सी एक्सरसाइज है और आपने अपने लेवल कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक तो ये चीज़ होगी राइटिंग स्किल के अंदर। तो तीसरी चीज़ इसके अंदर ये होगी कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स दूर होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, और आपकी राइटिंग खूबसूरत होती जाएगी। मार्केट के अंदर जब आप जाएंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठेंगे, चाहे वो CSS का है, चाहे वो कोई और आपका प्रोवेंशियल लेवल पे है, IB का है, इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, ISI का है, FPSC के कोई भी एग्जाम्स है, जब आप वो करेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकेंगे, राइटिंग अच्छी होगी। मार्केटिंग में सबसे पहली चीज़ वो देखता है एग्जामिनर कि यार इस बच्चे ने पेपर कैसा अपना प्रेजेंट किया हुआ है, कैसे कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ है, उस चीज़ के आपको नंबर मिलते हैं। और उसको भी अगर ज़्यादा आपने अच्छा स्कोरिंग उसकी तरफ जाना है, जिसको हम मेरे ख्याल से बाद में भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐसे लवाजमात हैं जिसमें आपकी राइटिंग स्किल और ज़्यादा फर्निश हो सकती है। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, डेली करें आप, और आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी। तो एक तो एनवायरनमेंट नहीं दिया जा रहा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, दूसरा स्टूडेंट्स को एक प्रेशर फील करना पड़ता है टीचर्स की तरफ से। और आपने भी शायद ये जुमला अपने करियर के दौरान सुना हो यूनिवर्सिटी लाइफ में, बाज़ टीचर कहते हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, तुम ही हैंडल करो। ऐसा ही है। तो आपके साथ भी ऐसे बहुत से वाक़यात हुए होंगे? बिल्कुल ऐसा ही, जो टीचर सिर्फ ये कह देते हैं कि दिस इज़ नॉट माय मैटर। बिल्कुल ऐसा ही। मैं ऐसी सिचुएशन को फिर डील कैसे करना चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही। इसमें हमें सबसे पहले टीचर्स की ट्रेनिंग करनी चाहिए। टीचिंग एक वाहिद शोबा है पाकिस्तान में जिसमें आप सिर्फ एमफिल करते हैं और आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाने आ जाते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस नहीं है, कुछ पता नहीं है आपको कि स्टूडेंट को हैंडल कैसे करना है। स्टूडेंट साइकी समझे बगैर आप स्टूडेंट के मसले हल नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक स्टूडेंट है, उसको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं फॉर एग्जांपल। अब एक टीचर है, उसको रिसर्च पेपर दे देता है, दूसरा उसको बुक रिव्यूज़ दे देता है, तीसरा उसको पता नहीं क्या क्या असाइनमेंट्स दे देता है, बगैर समझे उस बच्चे की कैपेसिटी, उसकी स्किल ही नहीं है, और उसको आप इतना बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं। मकसद पढ़ाना होना चाहिए, मकसद सिखाना होना चाहिए, मकसद ग्रेड्स नहीं है। अगर आप ग्रेड्स के चक्करों में बच्चों को डाल देंगे कि ये दूंगा तो आपको ग्रेड मिलेंगे, तो आप गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं बच्चों को। मार्केट के अंदर स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया राइटिंग स्किल पे काम करें। दूसरी चीज़ है इंपॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की मुझे याद है, जब मैंने पहली प्रेजेंटेशन दी थी तो मेरे टीचर ने मुझे 5 मिनट बाद बाहर निकाल दिया था। उन्होंने कहा प्लीज़ गेट आउट, मुझे समझ नहीं आ रही तुम क्या बोल रहे हो। तो एंग्लो अमेरिकन मिक्स आपका जो है ना एक्सेंट आ गया, एक्सेंट इंग्लिश में आप दे रहे हैं। मैंने वो जो सफ़र किया अपनी लाइफ में, तो मुझे समझ आई, रियलाइज़ किया मैंने, क्या इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। उसको इम्प्रूव करने का बहुत आसान तरीका है, वही आर्टिकल जो आपने थिंक टैंक से उठाया, एक आर्टिकल रोज़, उस आर्टिकल को लेके आप शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपको कोई दोस्त है उसको साथ बैठाएं, उसके सामने बैठ के पढ़ना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, आपकी हेजिटेशन दूर होगी ऑडियंस को फेस करने में। जब आप वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश वोकैबुलरी के जो आप एब्जॉर्ब करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स को आप इंप्रूव करते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, क्योंकि हमारी ज़बान नहीं है ना, वो डेली प्रैक्टिस भी एग्जैक्टली। तो जब आप बोलना भी शुरू कर देंगे और लिखने की तो हो रही है आपकी प्रैक्टिस साथ में, तो बोलेंगे डेली 10 से 15 मिनट आप अपने ऊपर स्पेंड करते हैं शीशे के सामने खड़े होकर या अपने किसी दोस्त के सामने, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी आ रही है। वो मार्केट के अंदर चाहिए। अगर आपकी फ्लुएंसी नहीं है मार्केट में, इंग्लिश में, उर्दू में या इस लैंग्वेज में, तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये एनवायरनमेंट है हमारा। तो जब भी आप कहीं प्रेजेंट करने जाएं,
प्रेजेंटेशन में आज भी 10-12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन आज भी जब मैं कहीं प्रेजेंट करने जाता हूँ तो कम से कम मैं 8 से 10 बार अपनी प्रेजेंटेशन को रिहर्स करता हूँ, रिहर्सल। प्रैक्टिस करता हूँ। उससे क्या होगा, आपकी स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी और उसके अंदर एक बेहतरीन किस्म की एक ताकत आ जाएगी और जब आप उसको अप्लाई करेंगे मार्केट में तो वो इम्प्रेस करेगी लोगों को एंड यू विल सिक्योर अ प्लेस, वेदर आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं। आपने काफ़ी मतलब आपके पास नॉलेज है, आपने 4 CGP सिक्योर कर लिया, आपके माइंड में बहुत कुछ है, लेकिन आप अपने माइंड की चीज़ दूसरों को कन्वे नहीं कर पाएंगे, कन्वे नहीं कर सकते, तो अगला कैसे आपको? अच्छा, कि जब कन्वे नहीं कर सकते तो ऑटोमेटिकली आप रह जाएंगे। अच्छा, तो जब आप रह जाएंगे तो मार्केट में आप सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके लिए ये सारे सेट ऑफ स्किल्स को साथ साथ लेके चलना है। राइटिंग स्किल के साथ साथ आपका नॉलेज भी बन रहा है, ये भी आपका स्किल है, क्योंकि आप जब एक आर्टिकल उठा के पढ़ रहे हैं किसी थिंक टैंक से तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप वो गेन भी कर रहे हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका नॉलेज लेवल ऊपर जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जब नॉलेज लेवल भी आ गया, 2 स्किल्स होगी, तीसरी आपकी एग्जीक्यूट करना है। अब आपने नॉलेज आ गया, राइटिंग स्किल भी आ गई, रिटन पास कर लिया, इंटरव्यू में आ गए। अब इंटरव्यू में अगर आके अगर आप नहीं बोल सकते, अच्छा, इफ़ यू कांट एक्सप्रेस व्हाटसोएवर यू हैव लर्नड, तो उसमें फिर फायदा कोई नहीं है। एक और होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क इज नेसेसरी, एग्जैक्टली, बट स्मार्ट वर्क जो होता है, स्पेशली CSS एस्पायरेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि आपने स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क क्या होता है आपके नज़दीक? स्मार्ट वर्क ये है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जी आपने इंडो पाक हिस्ट्री उठा ली, ठीक है। अब इंडो पाक हिस्ट्री आपने उठा ली, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको अगर कवर करना है आपने तो शायद आप सही तरीके से इसको कई किताबें पढ़नी पड़ जाएं आपको। मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने 100-200 किताबें का जी हमने पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी स्कोर हमारा 90 के करीब आया। अच्छा, दूसरा हमारा एक दोस्त था जिसने स्मार्ट वर्क किया, इंडो पाक, उसने इस्लामिक हिस्ट्री रखी और उसने क्या किया, सिर्फ एक मेन किताब उठाई, एक और किताब उसके साथ हेल्पिंग उठाई और बाकी नोट्स उसने खुद तैयार किए मल्टीपल रिसर्च पेपर से, सोर्सेज से देख के। एक क्वेश्चन उठाता था और उसको प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके अलग अलग सोर्सेज से उसके अंदर रेफरेंसेस बाकायदा डाल के फ़लाँ बुक के फ़लाँ रिसर्च पेपर के उनको वो एग्जीक्यूट कर देता था। उसके अलावा उनके अंदर वो मैप्स डाल देता था। फॉर एग्जांपल अगर उसने इस्लामिक हिस्ट्री रखी है तो उसने एक क्वेश्चन आ गया जी कि मुस्लिम्स इन स्पेन, तो मुस्लिम उस वक्त का जो एंदलुस, उसको हम एंदलुस कहते थे, उसका वो मैप डाल देता था कि यहाँ पे नॉर्थ अफ्रीका है, ये कोर्डोबा है, उसके मेन जो एरियाज़ हैं, ये एंदलुस कहा जाता था इसको, इसके इस तरफ ये मुल्क थे, इसके अंदर इस ये मुल्क थे। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि जब आपने वो किया सारा और उसकी प्रेजेंटेशन जब आपने दी तो अगला जब एग्जामिनर देखेगा वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगा उसके। वो कहेगा यार इस बच्चे ने बहुत एफर्ट की है, ये बच्चा ऑर्थोडॉक्स स्टूडेंट्स की तरह सब कुछ रटा के नहीं आया, इसने डिफरेंट चीज़ों से रिसर्च की है। इसमें आपकी एफर्ट कम लगती है, लेकिन ये स्मार्ट काम है। स्मार्ट वर्क, एक क्वेश्चन उठाएं, एक दिन में 2 क्वेश्चन आप उसको करके रिसर्च बेस करके, इसके अलावा आप उसकी आउटलाइन बनाएं सबसे पहले, ये भी एक स्मार्ट तरीका है। एक तो ये कि आप पूरा का पूरा ऐसे पकड़ के लिख दें नहीं, आप आउटलाइन जब बनाते हैं ना तो सबसे पहले आप पहले पेज पे आउटलाइन देते हैं। आउटलाइन जब देते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है यार ये एक इसका ये पैरामीटर है और इन पैरामीटर्स के अंदर ये चलेगा। उसी आउटलाइन को स्मार्ट काम आपने ये करना है कि आपने उन हेडिंग्स को एक्सपैंड नहीं कर देना। आपने एक हेडिंग दी, 4-5 लाइनें छोड़ दी, आपने कहना मैंने अपने को इसी पे कन्फाइन करना है, क्योंकि CSS स्मार्ट वर्क टेक्निक है। 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन और टोटल 3 घंटे का टाइम है। 4 क्वेश्चन आपने कम से कम 35 मिनट में करने हैं, बाकी आपको 20 मिनट का टाइम मिल जाएगा MCQs का। ठीक हो गया। अब उन 35 मिनट के अंदर आपने 6 पेजेस का सवाल लिखना है, तो दैट रिक्वायर्ड स्मार्ट वर्क। उसमें फिर वो आपने हेडिंग डाली एक, उस हेडिंग को 4-5 लाइनें छोड़ के दूसरी हेडिंग डाली, तीसरी हेडिंग डाली, इसी तरह 4-5, उनसे ज़्यादा नहीं, क्या, वरना आप अपना 6 पेजेस कवर नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते। अंदर उसके मैप्स डालें आप खूबसूरत से बना के, प्रैक्टिस करें, 2 मिनट में आपको सारा अजबर हो जाता है मैप। पेपर प्रेजेंटेशन कोई मुश्किल ही नहीं है। मैप आप उठाएं जितने भी, अगर आप जो भी सब्जेक्ट उठा रहे हैं आप, ये टेक्निक सबके लिए। इंडो पाक है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, करंट अफेयर्स है, आपका इस्लामिक हिस्ट्री है, इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इवन कोई मैप आ गया, साउथ एशिया आ गया, इंडिया आ गया, पाकिस्तान आ गया, आप उसको मैप डालें। अगर CPAC पे क्वेश्चन आता है तो हम अगर थोड़ा बहुत ड्रा आप सबसे पहले पाकिस्तान का मैप डालें, ठीक है। उसके आप सराउंडिंग में अगर आप एक्स्ट्रा मार्क्स लेना चाहते हैं, दिस इज ऑल्सो अ टेक्निक। ऊपर लिखें जी चाइना के साथ आपका कितना बॉर्डर, 543 फॉर एग्जाम्पल आपका बॉर्डर है, ईरान के साथ 909 किलोमीटर बॉर्डर, इंडिया के साथ 2900 किलोमीटर बॉर्डर, अफगानिस्तान के साथ आपका 2400 किलोमीटर बॉर्डर, अरेबियन सी आपको 1148 किलो। ये क्या हुआ, ये आपने छोटी सी एफर्ट की, आपने पेंसिल से वो लिख दिया। जब वो एग्जामिनर इस चीज़ को देखेगा वो पागल हो जाएगा, वो कहेगा यार कमाल है यार, इस बच्चे ने इतनी एफर्ट की है। फिर छोटी सी लकीर आप खींचें चाइना से नीचे अपने उस तक
गवादर तक, गवादर तक, अरेबियन सी को अरेबियन सी पे छोटा सा गवादर बना दें आप, राउंड सा करके लिख दें गवादर, कनेक्ट करें उसको वहाँ तक, लिख दें 2500 किलोमीटर एस्टिमेटेड डिस्टेंस। ये क्या हुआ कि चाइना ने अपना डिस्टेंस यहाँ से कट शॉर्ट किया, जो चाइना को 12-13 हज़ार किलोमीटर लगते थे पर्शियन गल्फ से, वो भी लकीर एक लेके जा सकते हैं आप वैसे। अच्छा। ये जब मैप आप बनाएंगे, ये एग्जामिनर देखेगा तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये वो टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर ना अकेडमियाँ पढ़ाती हैं, ना कोई टीचर पढ़ाते हैं, ना कोई और पढ़ाता है। ये जब मार्केट के अंदर आप आते हैं, और हम जैसे लोग जिनको 10-10 साल हो गए हैं IR को पढ़ते पढ़ाते हैं, उन्होंने ये उसके बाद जाके डाइसेक्ट की हैं चीज़ें। तो ये टेक्निक अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं सिखा रही, तो फिर साफ ज़ाहिर है हर जगह आप जैसे टीचर तो फिर नहीं होते ना। तो वो स्टूडेंट्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या जिनके टीचर ऐसे नहीं हैं, तो वो अपने आप कोशिश करके ये चीज़ें सीख सकें। फिर मेरा ख्याल है अपने आप से बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि आपको CSS अगर आपने करना है, फॉर एग्जांपल CSS के लिए आपको अपनी एक सेट ऑफ स्किल्स डेवलप करनी है। हर बंदे की अपनी सेट ऑफ स्किल्स होती हैं, कोई एकेडमी आपको तैयार नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपने आप को तैयार ना करें। CSS के लिए मैं बड़ी क्विक जल्दी से आपको 5 मिनट के अंदर सारी चीज़ें बता देता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरियात हैं, कैसे आपने करना है। सबसे पहले उसके लिए सेट ऑफ स्किल जो मैंने आपको बताई, आपने अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है, क्योंकि 3 घंटे के पेपर में और 2 दिन, एक दिन में आपके 2 पेपर्स हैं, 6 घंटे की राइटिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। जब तक आपकी राइटिंग स्किल नहीं होगी, आपका हाथ वरना थक जाएगा। आपने एक पेन यूज़ करना है, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन। थ्रू आउट आपने पूरी उसकी तैयारी जो करनी है CSS की 6 महीने 1 साल, उसी पेन से करनी है। सेम वेट यूज़ करेंगे तो आपकी राइटिंग सेम रहेगी, स्टैगनेंट रहेगी, एक जैसी रहेगी। स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आप अपनी राइटिंग स्किल इंप्रूव कर लेंगे, अगला आ जाता है आपका कि राइटिंग स्पीड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखने से आएगी वो ना, आपने कम से कम 7-8 घंटे अपने नोट्स बनाने हैं रोज़, ताकि आपका वो 6 घंटे का जो स्टेमिना है हाथ का, वो आपका पका रहे, ताकि आपकी राइटिंग स्किल जंबल ना करे, वरना राइटिंग ख़राब हो जाती है। दूसरी चीज़ आपकी नॉलेज है, जैसे मैंने आपको बताया वो नॉलेज का तरीका कैसे एक्वायर करना। अब आ जाता है पेपर के ऊपर, स्पेसिफिकली पेपर्स को कैसे अटैम्प्ट करना। ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे कि 1-2 और नशिस्तों में इसको करेंगे, लेकिन इसको अभी हम ख़त्म करते हैं इसको। ऐसे राइटिंग फॉर एग्जांपल, ऐसे जो सबसे ऐसे में ज़्यादातर लोग ऐसे में लुढ़क जाते हैं, यानी कि फेल हो जाते हैं। और ऐसे राइटिंग के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है जो करनी है, आपने जब डाइवर्स नॉलेज लिया तो कोशिश ये करनी है, अगर आप IR का स्टूडेंट हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए आप करंट अफेयर पे ऐसे उठाएं। आज इस बार जो ऐसे आए हैं वो कश्मीर पे और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे हैं। तो आपने क्या करना है कि ऐसे का ऐसा टॉपिक पहले उसको देखना है कि उस टॉपिक पे आप अटैम्प्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। 1-2 टॉपिक देखें, 3 घंटे का टाइम है आपके पास लिखने का, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आपने वो ऐसे लेके उसकी बैक साइड पे पेपर की आउटलाइन बना लें रफ सी, उसको देखें कि मैंने इस तरीके से इसको पूरे को डिज़ाइन करना है। 15 मिनट लगते हैं लगा दें, 20 मिनट लगते हैं लगा दें, कोई मसला नहीं है, कोई मसला। फिर उसी आउटलाइन को आप नीट करके पहले 2 पेजेस पे लिख देंगे। ऐसे के अंदर 1 पेज होनी चाहिए, 1-2 पेजेस जितने भी हो जाए। उससे आगे आपने हेडिंग्स नहीं देनी ऐसे में। अच्छा, ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं होती। ऐसे के अंदर आपने सिर्फ वो पैसेज और पैराग्राफ टाइप आपने वो जो आउटलाइन दी हुई है उसी के सीक्वेंस के साथ कॉज इफेक्ट, एक पैराग्राफ दूसरे के साथ कनेक्ट होगा, एक हेडिंग दूसरे के साथ कनेक्ट होगी पीछे जो है। अच्छा। लेकिन लेकिन ऐसे के अंदर हेडिंग्स नहीं देनी। ठीक। फैक्ट्स एंड फिगर्स दे सकते हैं आप, मैप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, कोटेशंस डाल सकते हैं। तो आपने इज एम आर वाली इंग्लिश उससे इस्तेमाल करनी है, सिंपल इंग्लिश। अच्छा, ठीक है। सिंपल इंग्लिश का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होगा कि उसमें गलतियाँ कम होंगी आपकी। ऐसे इंग्लिश राइटिंग का पेपर है, इसमें जितनी गलतियाँ कम हो इंग्लिश की उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। कटिंग नहीं करनी, नीट एंड क्लीन लिखना है, स्लोली लिखना है, सुकून से लिखना है, खूबसूरत राइटिंग करनी है। तो ऐसे का ये तरीकाकार है। कंपोजिशन के लिए आपको सेट ऑफ स्किल्स हैं, उसकी ग्रामर का आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो भी उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, बहुत सारी टेक्निक्स। कंपोजिशन पे आते हैं, कहाँ से प्रैक्टिस करें? बहुत सारी इसकी किताबें भी मिल जाती हैं आपको, लेकिन आप इसको सेपरेटली पकड़ें हर चीज़ को। प्रेसी की अलग से राइटिंग की प्रैक्टिस करें आप, और बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं जो कि लोगों ने डेवलप की हुई हैं। आपको 1/4 अटैम्प्ट करना पड़ता है प्रेसी में, यानी कि 400 वर्ड है तो आपको 100 में लाना पड़ता है उसको। उसका तरीका ये है प्रैक्टिस का वैसे कि ओपिनियन आर्टिकल्स आते हैं डॉन में, उन ओपिनियन आर्टिकल की जो लेंथ होती है वो तकरीबन 400-500 के करीब होती है। तो आपने 125 से 150 के करीब उनको शॉर्ट करना है। प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि आपको पैराग्राफ वाइज उसको उठाएं, पैराग्राफ वाइज उसको प्रेसी करते जाएं। जब एक आप कर लेंगे प्रेसी तो आपके पास डॉक्यूमेंट एक तैयार हो जाएगा। उसको काउंट कर लें पहले कि टोटल वर्ड्स कितने थे उस मेन प्रेसी के, फिर ठीक हो गया। ये उसको 1 मिनट लगता है काउंट करने में। वो काउंट कर लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा मैंने कितनी करनी है। एक डॉक्यूमेंट आपका तैयार हो गया रफ पीछे बैक साइड पे। दूसरा फिर आपने जो प्रेसी की है उसको फिर आगे फर्दर और प्रेसी करें। जब आप तीसरी बार प्रेसी करेंगे उसको
तो उसमें वो आपकी लेंथ के मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि इतने वर्ड्स हो चुके हैं। फिर आप उसको फर्निश करें तीसरी अटैम्प्ट में और नीट करके अपनी प्रेसी के मुताबिक जितने वर्ड्स आपने किए काउंट करके नीट पे कर दें। नीट पे कर दिया आपने, आपकी प्रेसी 1/4 होगी। नीचे आपने लिख दिया टोटल वर्ड्स इतने थे, आपने प्रेसी के कितने वर्ड लिखे, इतने हैं। एग्जामिनर देखेगा, वो एग्जामिनर देखेगा, नोट करेगा, वो कहेगा यार इस बच्चे ने तो मेहनत की है, इसने तो वर्ड तक काउंट किए हैं। फिर ऊपर आप खूबसूरत सा टाइटल देंगे, प्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कॉम्पोजिशन। ठीक हो गया। सबसे पहले वो अटैम्प्ट करना चाहिए, और क्योंकि उसको देख के वो आइडिया उनको लग जाता है कि ये बंदा किस लेवल का है। तो ऐसे की प्रिपरेशन पे अगर हम आए, ऐसे के लिए आपका सिंपल ये है कि आप अगर आईआर का स्टूडेंट है तो आपने कोशिश ये करें कि आईआर के ही रिलेटेड टॉपिक्स उठाएं। वुमेन इन इस्लाम, वुमेन से रिलेटेड जो भी एंगल हैं उसको टॉपिक्स को कवर कर लें। गवर्नेंस, जुडिशल सिस्टम, आपकी ह्यूमन राइट्स, इनके एक एक ऐसे आप तैयार कर लें। ये जनरल टॉपिक्स पे आ जाता है अक्सर, ना भी आए तो आपको कहीं और ये हेल्प आउट कर सकता है। उसके बाद करंट अफेयर के जितने टॉपिक्स होते हैं आप अपने रीजन वाइज देखें। बिल्कुल, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया है, टेररिज्म है, करप्शन है, एक्सट्रीमिज़म है, कश्मीर इशू है, फाटा के अंदर इश्यूज़ हैं। अभी तो हर ट्राइबल एरिया हमारा वो बन चुका है, अपना उसको कर दिया हमने। CPEC का है इशू एक बहुत बड़ा, ठीक है। इसी तरह और इश्यूज़ को आप कवर करके उसको बहुत अच्छे तरीके से एक अपना ऐसे तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया सर। उसको आप कम से कम रिसर्च बेस ऐसे तैयार करें, उनको प्रैक्टिस कर लें, फिर उसको ज़बानी लिखें। और फिर आती है सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए? सब्जेक्ट सिलेक्शन हमेशा आप इस तरह से रखें कि आप देखें कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आप तो आईआर के स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करें आईआर के साथ आई लॉ भी ले सकते हैं, एक टाइम पे लोग लेते थे। अगर वो नहीं तो आप कोशिश करें कि ऐसे सब्जेक्ट्स रखें जो आपको एक दूसरे में हेल्प आउट करें। जैसे इस्लामिक हिस्ट्री अगर आप रखते हैं तो आपको इस्लामियात में भी हेल्प कर सकती है, ठीक है। पाकिस्तान स्टडीज़ रखते हैं तो वो फॉरेन पॉलिसी, उसमें भी आपको पाकिस्तान स्टडीज़ उसको बाकी चीज़ों में भी हेल्प आउट कर सकती है, स्लोली एंड ग्रेजुअली करंट अफेयर में हेल्प कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ में आपका आधा पेपर जो होता है वो करंट सिचुएशन पे भी होता है, रिलेशनशिप पे होता है। इन चीज़ों पे आपने थोड़ा सा इसको काम करना है। मार्क्स कैसे लेने हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क्स कैसे लेने हैं। CSS पास करना मुश्किल नहीं है। आप किसी भी अकेडमी को ज्वाइन करके पासिंग मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। असल मकसद है कि टॉप 20 में 50 में कैसे आना है। उसके लिए मैंने जो पहली चीज़ें आपको बताई हैं, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल अप हो जाएगा। लेकिन उसके साथ पेपर में लिखना क्या है, कैसे लिखना है, तो अगर हम वो टेक्निक स्टडी टाइम टेबल के भी आते हैं, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे डिस्कस कि आपने स्टडी प्लान कैसे बनाना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, तो आपने CSS को साथ कैसे लेकर चलना है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही थी CSS की प्रिपरेशन के हवाले से। तो सर, अगर आप एक जॉब होल्डर हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम हैं 4th 5th सेमेस्टर में, अगर हम अभी से CSS की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो हमारा कैसा स्टडी प्लान होना चाहिए? अच्छा, इसका तरीकाकार बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। सारी कहानी मैनेजमेंट की है। आपको सिर्फ अपने आप को टाइम मैनेज करना है प्रॉपरली। ये एक आर्ट है, जब आपको मैनेज कर लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली कर लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम देखें। आप यूनिवर्सिटी में आपकी 1-2 क्लासेस अगर होती हैं दिन में, वो क्लासेस लें, घर आएँ, रेस्ट करें, घंटा डेढ़ रेस्ट करके आपने कम से कम 3 से 4 घंटे एलोकेट करने हैं अपने आप को पर डे। उसमें आपका ये है कि आप उसमें अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें, स्लोली एंड ग्रेजुअली। उसमें आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस होती रहेगी, जो आप नोट्स बनाते रहेंगे साथ साथ आप आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते रहें। राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, एनालिटिकल स्किल, ठीक है। एनालिटिकल स्किल पे जब आप डिफरेंट एनालिसिस पढ़ेंगे, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, थिंक टैंक के डिफरेंट लोगों का एनालिसिस पढ़ेंगे, तो आपके अंदर अपनी एक कैपेबिलिटी आती जाएगी अपनी एनालिटिकल स्किल को इम्प्रूव करने की। और वो स्लोली एंड ग्रेजुअली हो जाती है। जब आपका नॉलेज लेवल अच्छा हो जाता है, राइटिंग स्किल अच्छी हो जाती है, तो फिर आपका खुद अपना एक आपकी सोच जो है बाहर आ जाती है। अच्छा, तो प्लान आपने, अगर आप जॉब होल्डर हैं तो जॉब के बाद भी आप कर सकते हैं। आप जॉब के साथ भी मैनेज कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने किया, 4th पोजीशन ली उन्होंने, हालांकि उनकी रेगुलर जॉब थी, लेकिन लोग कर लेते हैं। मैनेजमेंट है सर, कमिटमेंट है अपने आप के साथ मैनेजमेंट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, वो थी आपकी कि आपने स्कोर कैसे ज़्यादा करना है, अच्छा स्कोर कैसे करना है। पास हर कोई कर लेता है, लेकिन आपने टॉप 20 टॉप 50 पोजीशन में कैसे आना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताया पहले भी, पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। हर किसी को पता है कि खिलाफत मूवमेंट क्या थी,
क्या क्या कैसे वो लॉन्च हुई, कैसे वो शुरू हुई सारा, और आप कैसे डिफरेंट होंगे, हर बंदे ने वही लिखना है, आप कैसे डिफरेंट होंगे। आपने करना ये सिंपल सा, आपने गूगल बुक्स पे जाना है, खिलाफत मूवमेंट लिखना है, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स खुल जाएंगी। बिल्कुल आपने क्या करना है, 2-4 किताबों के ना आपने रेफरेंस उठा लेने हैं, एक एक कोट उठा लेनी है, बुक का नाम, ऑथर का नाम, ईयर, ठीक उसको उठा के पेपर में आपने लिख लेना है कि फ़लाँ बंदे ने ये बात की थी, फ़लाँ राइटर ने ये बात की थी उस बुक के अंदर, उस पेज नंबर पे। जब आप वो कर लेंगे ना, एक दो बार जब रिवाइज करेंगे आपको याद भी हो जाएगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको डिस्टिंक्ट करेगी दूसरे लोगों से। ऑटोमेटिकली वो एग्जामिनर कहेगा यार इस बच्चे ने तो बड़ी मेहनत की है। इसी टेक्निक को आपने हर सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। आउटलाइन बनानी है आपने, ऐसे के अलावा भी, ऐसे में तो मेन आउटलाइन है, उसके बाद पेपर में नहीं लिखनी, लेकिन बाकियों में आउटलाइन बना के पेपर में लिखनी होती है। अच्छा, हर क्वेश्चन की? तो हर क्वेश्चन की आपने वो जो क्वेश्चन 4 अटैम्प्ट करने होंगे, 5वां आपका MCQs होते हैं। ठीक तो हो आपने क्या करना है कि पाकिस्तान स्टडीज़ है या दूसरे सब्जेक्ट हैं, उनकी आउटलाइन बना के हर क्वेश्चन की खूबसूरत सी, और 6-6 पेजेस में, ताकि आप उसको एक्सीड ना कर जाएं। हर आउटलाइन का आपने सेट एक फॉर्मेट रखना है, 6 लाइन 5 लाइन, इससे ज़्यादा नहीं जाना, वरना आप टाइम जो आपका वो क्रॉस कर जाएगा। तो स्मार्ट वर्क करना है आपने। स्मार्ट वर्क। इसी तरह आपका इस्लामियात है फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग इस्लामियात में फ्लंक हो जाते हैं। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं आपके। इस्लामियात में नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद वगैरह ये सारी चीज़ें तो आती हैं। इनका आपने ये करना है कि इनकी छोटी छोटी अहदीस, इनकी छोटी छोटी आयतें जो कुरान में मेंशन की गई हैं, वो आपने उनको निकाल के अपने नोट्स बना लेने खुद से। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे नमाज के बारे में, नमाज मोमिन की मिराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है, आखिरत में सबसे पहले नमाज का पूछा जाएगा। ये वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रहती हैं, ठीक हो गया, वो आपने बना लेनी है। इसी तरह ज़कात के ऊपर, ये वो सारी चीज़ें जो इस्लामियात में लाजमी हैं, आती हैं वन वे और दी अदर। इसके अलावा आपने इस्लामियात को करंट अफेयर के साथ रख के भी प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल सुसाइड बॉम्बिंग के ऊपर क्या है, कैसे कुछ नोट्स बना लें आप, एक्सट्रीमिज्म पे क्या बात है, ऑनर के नाम पे किलिंग, वेरी गुड। वो सारी चीज़ें आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको एक्वायर करना है, डिफरेंट सोर्सेज से, बुक से नहीं। आपको मुख्तलिफ सोर्सेज ऑनलाइन मिलेंगे, थिंक टैंक्स मिलेंगे जो कि इन इशूज़ पे बड़ा अच्छा काम करते हैं, और स्पेसिफिकली इन इशूज़ पे उनकी पे देखें, उनको अपने नोट्स बना लें। कुरान और अहदीस इनको साथ आप चला के रखें। मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा स्कोर किया, मैंने उनसे पूछा आपने कैसे स्कोर किया ये, तो वो कहते हैं जी मैं क्या करता था, मैं एक कुरान की उठाता था आयत रेफरेंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे इत्तेहाद की बात हो रही ना, यूनिटी की बात हो रही, तो वात्सिमू बिहब्लिल्लाहि जमीन वला तफर्रिकू लिख दिया, उसके नीचे मैंने उसको इंग्लिश में भी लिख दिया। अच्छा, उसी चीज़ को, और उसी को मैंने उर्दू में भी लिख दिया। ठीक, ये वो एफर्ट है जो एग्जामिनर देखेगा और वो कहेगा यार इस बच्चे ने तो बड़ी मेहनत की है, तो आपको वो डिस्टिंक्ट करेगा दूसरों से। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है। छोटी छोटी हेडिंग्स डालें, इस्लामियात में मैक्सिमम हेडिंग डालें, जितनी ज़्यादा आप हेडिंग्स डालेंगे उतने ज़्यादा आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो अगर कम्युनिकेशन स्किल पे हमें, जी, एक स्टूडेंट को अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, बिल्कुल। तो उसके लिए हमें क्या काम कम्युनिकेशन स्किल की कोई क्या कहते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। जो लोग आते हैं बैकग्राउंड एरिया से, रिमोट एरिया से, मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता लोगों को बोलने के सामने। वो क्यों? वो इसलिए कि हम कभी बोलते नहीं हैं। उसका तरीकाकार ये है कि मैंने आपको पहले जो चीज़ बताई कि एक आर्टिकल रोज़ उठाएं, डॉन का, किसी भी अखबार का, न्यूज़ का उठा लें आप, न्यूयॉर्क टाइम्स का उठा लें, वाशिंगटन पोस्ट का उठा लें। उस आर्टिकल को सामने रख के आप शीशे के सामने खड़े होकर उसको पढ़ना शुरू कर दें, लाउडली पढ़ना शुरू करें। 15 मिनट 10 मिनट रोज़ आप अपने ऊपर लगाएं। आप देखेंगे कि आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल आपकी इम्प्रूव हो रही है। जब आप ये करना शुरू कर देंगे, या आप किसी दोस्त को सामने बिठा के उसके साथ कम्युनिकेट करें 15-20 मिनट रोज़, कि आपस में रखें कि यार वी हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दैट्स इट। डिसाइड कर लें। अच्छा, जब आप वो कम्युनिकेशन आपकी चलती रहेगी डेली की बेस पे, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो स्लोली आप ये सारे वर्ड जो है ऑब्जॉर्व करते जाएंगे, और वो आप देखेंगे कि फ़ौरन से पहले आप अपनी ज़बान एक सीख जाएंगे जो कि आपकी कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश में है। तो ये एक टेक्निक है, इसको आप अप्लाई करें। लेकिन ये टेक्निक आपकी राइटिंग स्किल, आपकी नॉलेज, आपकी एनालिटिकल स्किल और बाकी इनके साथ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब आपके पास ये 3 चीज़ें हैं, राइटिंग स्किल, एनालिटिकल स्किल, नॉलेज, तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल और उसमें उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ब खुद अप हो जाएगा। तो आज का आखिरी सवाल, पहले ऑप्शनल्स प्रिपेयर करने चाहिए या पहले सब जो सिलेक्टिव होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स ऑन कैपेसिटी, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सबसे पहले कंपलसरी प्रिपेयर करें आप। कंपलसरी प्रिपेयर करने का फ़ायदा ये है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि इसमें अगर आप फेल हो गए तो आप फारग, ठीक हो, तो आपने ऑप्शनल में फिर भी मार्जिन रह जाता है थोड़ा बहुत ना आपके पास। लेकिन प्रिपेयर सारे अच्छे करें, लेकिन स्टार्ट आप कंपलसरी से करें।
और कंपलसरी से स्टार्ट करके उसके बाद फिर आप ऑप्शनल की तरफ आएँ स्लोली एंड ग्रेजुअली। और यही टेक्निक जो मैंने आपको बताई है, आपने हेडिंग्स देनी है, पेन सेम रखना है, राइटिंग इंप्रूव करनी है, आपने अच्छी उसमें कोटेशन डालनी है, ये चीज़ें आपको अच्छे नंबर देंगे, अच्छे नंबर दिलवाएंगी। दैट्स इट। मीन्स के CSS के लिए स्मार्ट वर्क करना चाहिए। स्मार्ट वर्क, दिस इज ऑल्सो। तो आज की इस नशिस्त में जैसे कि आपने सुना कि अगर आपने CSS करना है, कोई भी एग्जाम देना है, इवन कि आपने मार्केट की किसी भी कोई भी जॉब अपनी करनी है, सेट ऑफ स्किल्स आपके पास लाजमी होना चाहिए, जिसमें आपकी राइटिंग स्किल है, आपकी बोलने की सलाहियत है, आपका कॉन्फिडेंस है। तो 4 साल आपने यूनिवर्सिटी में अगर रहना है तो सिर्फ एक डिग्री का पेज नहीं कमाना, बल्कि कुछ सेट ऑफ स्किल्स आपने एक्वायर करनी है ताकि आप आने वाले वक्तों में कम्पीट कर सकें दूसरों के साथ। एंड वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट करते हैं, किसी भी लेवल पे करते हैं, तो उसको दूसरों से डिफरेंट बनाएं, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें। तो हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते होगी आपसे फिर मुलाकात। खुदा ने निगहबान।